जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चतुस्त्रिंशोध्याय 34वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। सप्तऋषियों द्वारा हिमालय को राजा अरण्य का आख्यान सुनाकर पार्वती का विवाह शिव से करने की प्रेरणा देना। वशिष्ठ उवाच। वशिष्ठ जी बोलते हैं, मनोवर्षोद्वहो राजा सुहोरनरण्यो नृपेश्वरः इंद्र सावर्णी संगस्य चतुर्दशमितस्य हि अनरण्यो नृपश्रेष्ठा सप्तद्वीप महीपति शंभो भक्तो विशेषण मंगलारण्य जो बलिः भृंगुं पुरोदस कृत्वा शतं यगाश्चकार स न स्विचकार शक्रत्वं दीयमानं सुरपि बभूवः शतपुत्राश्च राज्ञस्तस्य हिमालय कन्यका सुंदरी नामना पथ्य पद्याल्य समा यह स्नेह पुत्रा शतके कन्यायाश्च ततोऽधिकः नृपस्य तस्य तस्यां हि बभूव नगशतं प्राणिदिका प्रियतमा महिष्या सर्वयोषिता नृपस्य पत्नीः पञ्चासन् सर्वा सौभाग्यसंयुता सा कन्या यौवनस्था च बभूव पितुगृहे पत्रं प्रस्थाप्य मा सुवारण्यः स वह राजेश। विशिष्ट जी बोलते हैं, हे गिरिश्रेष्ठ, इंद्र सावनी नाम 14वें मनु के वंश में वह आरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह राजेश्वर तथा सातों द्वीपों का सम्राट था। वह मंगलारण्य का पुत्र अनरण्य है, महाबलवान एवं विशेष रूप से शिवजी का भक्त था। उसने महर्षि भृगु को अपना पुरोहित बनाकर 100 यज्ञ किए और देवताओं के द्वारा इंद्र पद दिए जाने पर भी उसने उसे स्वीकार नहीं किया। हे हिमालय, उस राजा के 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे और लक्ष्मी सदृश सुंदर एक पत्या नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। हे नग श्रेष्ठ, उस राजा का जो प्रेम अपने 100 पुत्रों के प्रति था, उससे भी अधिक उस कन्या पर रहा करता था। उस अनन्य राजा की सर्व सौभाग्यशालिनी 5 रानियां थी, जो राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। जिस समय वह कन्या पिता के घर में युवावस्था को प्राप्त हुई, तब राजा ने उसके लिए उत्तम वर प्राप्त करने हेतु अपने दूतों से पत्र भेजा। एकदा पिप्लार्दशी ग्रंथुम सवाश्रम उत्सुकः तपस्थाने निर्जने च गंधर्वं स दुदर्शः स्त्रीयुतं मग्नचितं च शृंगारे रससागरे विरन्तनं महाप्रेम्णा कामशस्त्रविशारदं दृष्ट्वा तं मुनिशरदालुं सकामः सम्भुव सः तपस्वदत्तचिताश्चिन्तयद्वार संग्राहकम् एवं वृत्तस्य तस्य पिप्लादस्य सन्मुने कियत् कालो गतस्तत्र कामान्मथित चेतसः एकदा पुष्पभाद्र्यायां स्नातुं गच्छन् मुनीश्वरः ददर्श पद्यं युवितं पद्मामि मनोरमां केयं कन्येति प्रपच्छ समीपस्थ्याञ्जन्मुनिः जना निवेद्याच कृत्वा शाप नियंत्रितः। एक समय ऋषि पिप्लाद जब अपने आश्रम जाने के लिए तत्पर थे, तभी तपस्या के योग एक निर्जन स्थान में उन्होंने काम कला मणिपुरी स्त्री के साथ श्रृंगार रस के सागर में निमग्न होकर बड़े प्रेम से विहार करते हुए गंधर्व को देखा। वे मुनि शिष्य देकर काम के वशीभूत हो गए, तब से चित्त हटाकर दार संग्रह की चिंता में पड़ गए। इस प्रकार काम से व्याकुल चित हुए उन श्रेष्ठ मुनि पिप्लाद का कुछ समय बीत गया। एक समय जब वे मुनि श्रेष्ठ पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने जा रहे थे, तब उन्होंने लक्ष्मी के समान मनोरम युवती पद्या को देखा। इसके बाद
मुनि ने आसपास के लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब शाप के भय से व्याकुल उन लोगों ने नमस्कार करके बताया। जना ऊंचू लोग बोलते हैं, अनन्य सुतेहम वे पथ्या नाम रमापरा वरारोहे प्रार्थ्यमाना नृपश्रेष्ठ गुणालिहा। यह राजा नरने की पद्या नामक कन्या है, जो साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रेष्ठ राजगण गुणों की निधि स्वरूपा इस सुंदरी को पाने की इच्छा कर रहे हैं। तो ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तो श्रुत्वा स मुनिवाक्यम जनानम तथ्यवादिनम चुक्षुभातीव मनसि तल्लिप सुरभवश्य च। मुनि सनात्वाभीष्टदेवं संपूज्य विधि वच्छिवम जगाम कामे भिक्षार्थ मना सभाम गिरे। राजा शीघ्र मुनि दृष्ट्वा पनराम व्याकुलाः मधुपकार्तिकं दत्त्वा पूज्यमास भक्तितः। कामत्त सर्वं गृहीत्वा च ययाचे कन्याकमुनिः मौनी बभूव निप्रति किंचनि वक्तुमक्षमः। मुनिर्याचे कन्यां स तां देहाति निरपेश्वर अन्यथा भस्मसात् सर्वं करिष्यामि शनेन च। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार वे मुनि उन सत्यवादी मनुष्य की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल उठे और मन से उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। हे गिरे, इसके बाद मुनि स्नान कर विधि पूर्वक अपने इष्ट देव शंकर का विद्युत पूजन करके काम के वशीभूत हो भिक्षा के लिए नन्या की सभा में गए। राजा ने मुनि को देखते भयभीत होकर प्रणाम किया और मधु प्रसादी देकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। पूजा ग्रहण करने के अनंतर मुनि ने कन्या की याचना की। तब राजा इस बात को सुनकर अवाक हो गया और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुआ। उन मुनि ने कन्या को मांगा और कहा, हे निरपेश्वर, तुम अपनी कन्या हमें दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सब कुछ भस्म कर दूंगा। सर्वे बभूरच्छना गणास्तेजसा मुने रुदूद राजा स गणा दृष्ट्वा विप्रजरारुतम् महेश्वरुरुदुस्वः इति कर्तव्याक्ष्मः मूर्छामाप महाराज्ञी कन्या माता शुचाकुला बभूव स्तन्या सर्वे शोक कुलित मानसा सर्वं शोककुलं जातं नृप संबंधी शैलभ। एतिस्मन्नन्तरे प्राज्ञ द्विजो गुर अनुरुतम पुरातिष्य मतिमान आगतो नृपसनिधम। राजा प्रणम्य संपूज्य रुद्रोद च तयो पुरा सर्वं निवेद्यश्चैके प्रपच्यति माशु तथा। अथ राज्ञो गुरु विप्रः पंडितस्य पुरोहिता अपि द्वौ शास्त्रनितज्ञो बोध्यामास अनुत्तरनृपम्। शोकाकुलांश महिषी नृपबालांश कन्याकाम उत्तमाम नीतिमादित्य सर्वेषां हितकारिणम्। उस समय हे मुनि के तेज से सब सेवक हक्के बक्के रह गए और वृद्धावस्था से जर्जर उस विप्र को देखकर परिकरों सहित राजा रोने लगे। सभी रानी को कुछ नहीं सूझ रहा था, वे रोने लगी। कन्या की माता महारानी शोक से व्यथित होकर मूर्छित हो गई। राजा के सभी पुत्र भी शोक से आकुल चित्त वाले हो गए। हे शैलपुत्री, इस प्रकार राजा के सभी सगे संबंधी शोक से व्याकुल हो गए। इसी समय महापंडित, बुद्धिमान तथा सर्वोत्तम गुरु एवं पुरोहित ब्राह्मण दोनों राजा के समीप आए। राजा ने प्रणाम करके उन्हें पूजन कर उनका दोनों के आगे रुदन किया और अपना सारा वृतांत निवेदन किया एवं पूछा कि इस समय जो उचित हो उसको जल्दी से बताइए। अथ राज्ञो गुरु विप्रम पंडितश्च पुरोहिता अपि द्वौ शास्त्रनितज्ञो बोध्यमास नृपम्। शोकलकुलांश्च महर्षि नृपबालांश कन्याकाम उत्तमाम नीतिमृत्य सर्वेशम हितकारणम। तब राजा के नीति शास्त्रज्ञ पंडित गुरु तथा ब्राह्मण पुरोहित दोनों ने राजा को तथा शोक से व्याकुल रानियों, राजपुत्र तथा उस कन्या को सभी के हितकारक तथा नीति युक्त वाक्यों से आदरपूर्वक समझाया। गुरु प्रोध सावुचतु। गुरु तथा पुरोहित बोले, शृणु राजन महाप्राज्ञ वचो नोह सदितावहम मां शुचः सपरिवारः शास्त्रे कुरुः मतीम सतीम अद्य वाब्ध दिनांते वा दात्व्य कन्यका नृप पात्राय विप्राणयस्महे कस्मे चिदा विशेषतः सत्पात्रं ब्रह्मादिनं ना पश्यावो जगत्त्रयः सुतां दत्त्वा च मुने रक्ष स्वाम सर्व संपदम्। राजने किम निमित्तेन सर्व संपत्ति नश्यति सर्वं रक्षति तं त्यक्त्वा विना तं शरणागतम्। हे राजन, हे महाप्राज्ञ, आप हमारी हितकारी बात सुनिए। आप परिवार के सहित शोक मत कीजिए और शास्त्र में अपनी बुद्धि लगाइए। हे राजन, आज ही अथवा 1 वर्ष के बाद आपको अपनी कन्या किसी न किसी पात्र को देनी ही है। वह पात्र चाहे ब्राह्मण और अन्य कोई हो, किंतु हम इस ब्राह्मण से बढ़कर सुंदर पात्र इस त्रिलोकी में अन्य को नहीं देख रहे। अतः आप अपनी कन्या को इस
मुनि को देकर अपनी संपूर्ण संपत्ति की रक्षा कीजिए। हे राजन, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो एक के कारण तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। उस एक का त्याग करके सभी की रक्षा करो। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ नष्ट हो जाए। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ जी बोलते हैं, राजा प्राज्ञवचा श्रुत्वा विलप्य च मुहुर्मुहुः कन्याम सालम कृत्वा मुनीन्द्राय द्वदोखिल। राजा ने उन दोनों बुद्धिमान की बात सुनकर बार बार विलाप करके उन कन्या को वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर मुनीन्द्र को दे दिया। कांताम गृहीत्वा स मुनि विवाद्य विधिवधे पद्याम पद्योपमाम ताम वै मुदिता सवाल्यम ययो। राजा सर्वान्न परित्यज्य दत्त्वा वृद्धाय चात्मजम गलानिम चिते समाध्य जगाम तपसे वनम। तदा यपि वनम याते प्राणनाथे तदा गिरे भर्त्युश्च दहितम शोकात् प्राणास्त्याज सुंदरी। हे गिरे, इस प्रकार उस कन्या से विधि विधान विवाह करके महर्षि पिपलाद महालक्ष्मी के समान उस पद्या को लेकर प्रसन्नता से युक्त अपने घर चले गए। इधर राजा उस वृद्ध को अपनी कन्या प्रदान करके सभी लोगों को छोड़कर मन में ग्लानि रखकर तपस्या के लिए वन में चले गए। हे गिरे, अपने प्राणनाथ के वन में चले जाने पर उसकी भार्या ने पति तथा कन्या के शोक से प्राण त्याग दिए। पूज्याम पुत्राश्च भृत्याश्च मूर्छो मान निरुपम विना शुचुचु श्वास संयुक्ताः ज्ञात्वा सर्वपरे जनः अरण्यो वनं गत्वा तप्तस्तप्यवाति शंकरं सम्राध्य ययो भक्त्वा शिवलोकं न्यायनम्। नृपस्य कीर्ति मान्य नमनः ज्येष्ठ पुत्रो धार्मिकः पुत्रवत्पालमाज प्रजाराज्यं चकार। इति ते कथितं शैलन्ये चरितं शुभं कन्यां दत्त्वा यथा रक्षद्वशं चाप्यखिलं धनं। शैलराज त्वमपनेव सुतां दत्त्वा शिवाय च रक्ष सर्वकुलं सर्वान् वशान् कुरु सुरनापि। राजा के पूज्य लोग पुत्र सेवक राजा के बिना मूर्छित हो गए तथा अन्य सभी पूर्ववासी एवं दूसरे लोग यह सब जानकर उच्छ्वास लेकर शोक करने लगे। राजा अरण्य वन में जाकर कठोर तप करके भक्तिपूर्वक शंकर की आराधना करके शाश्वत शिवलोक को चला गया। तदनंतर राजा का कीर्तिमान नामक ज्येष्ठ धार्मिक पुत्र राज्य करने लगा और पुत्र के समान प्रजा का पालन करने लगा। हे शैल पुत्र, मैंने अरण्य का शुभ चरित्र आपसे कहा है। जिस प्रकार आपकी कन्या प्रदान कर उन्होंने अपने वंश की तथा संपूर्ण धन की रक्षा की, इसी प्रकार हे शैलराज, आप भी अपनी कन्या शंकर जी को देकर अपने समस्त कुल की रक्षा कीजिए और सभी देवताओं को वश में कीजिए। इति श्री श्री महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे अरण्य चरित्र वर्ण नाम चतुर्विंशो अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के तृतीय पार्वती खंड में अरण्य चरित्र वर्ण नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचत्रिंशो अध्याय। धर्मराज द्वारा मुनि पिपलाद की भार्य सती पद्या के पातिव्रत्य की परीक्षा। पद्या द्वारा धर्मराज को शाप प्रदान करना तथा पुनः चारों युगों में शाप की व्यवस्था करना। पातिव्रत्य से प्रसन्न हो धर्मराज द्वारा पद्या को अनेक वर प्रदान करना। महर्षि वशिष्ठ द्वारा हिमवान से पद्या के दृष्टांत द्वारा अपने पुत्री शिव को सौंपने के लिए कहना। नारद उवाच, नारद जी बोलते हैं, अनरनस्य चरित्रम सुतादान समन्वितम श्रुत्वा गिरिवर्स्तात किम चकार तत्वद। हे तात, अनरण्य के कन्यादान संबंधी चरित्र को सुनकर गिरिश्रेष्ठ ने क्या किया उसे कहिए। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, अनरण्यस्य चरितम कन्यादान समन्वितम श्रुत्वा प्रपच्छ शैलशो वशिष्ठम सा अंजलि पुनः। हे तात, अनरण्य का कन्यादान संबंधी चरित्र सुनकर गिरिराज ने हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी से पुनः पूछा। शैलेश बोलते हैं, वशिष्ठ मुनि शार्दुल, ब्रह्मा पुत्र कृपा निधे अनरण्य चरित्रम ते कथितम परमादुतम। अनरण्य सुता यस्मात् पिपलादम मुनिम पतिम संप्राप्य किम कार्षिता तच्चरित्रम मुदावहम। हे वशिष्ठ, हे मुनि शार्दुल, हे ब्रह्मपुत्र, हे कृपा निधे, आपने अनरण्य का परम चरित्र अद्भुत चरित्र कहा। तदंतर अनरण्य की कन्या ने पिपलाद मुनि को पति रूप में प्राप्त करने के अनंतर क्या किया, वह सुखदायक चरित्र आप कहिए। वशिष्ठ वशिष्ठ जी क्या कहते हैं। पिपलादो मुनिवरो वैसा जर्जरोधिक गत्वा निजाश्रम नार्यन्यः सुतिहत उवास तत्र सुप्रीत्य तपस्वी नाति लंपटः तत्रान्यः गिरिवरे स नित्यं निज धर्म कृत अथान्यः कन्या सा शिशेवे भक्ततो मुनिम कर्मणा मनसा वाचा लक्ष्मी नारायणं तेथा एकदा स्वर्णधिं सनातुं गच्छन्तीं सुस्मितं शतां द्वदर्श पथि धर्मस्य माया नृप रूपधृका।
अवस्था से जर्जर मुनि श्रेष्ठ पिपलाद अरण्य की उस कन्या के साथ अपने आश्रम में जाकर बड़े प्रेम से निवास करने लगे। हे गिरिराज, वे वहां वन में श्रेष्ठ पर्वत पर इंद्रियों को वश में कर तपस्या और परायण हो नित्य अपने धर्म का पालन करने लगे। वह अनरण्य कन्या भी मन वचन कर्म से भक्ति मुनि की सेवा करने लगी, जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण की सेवा करती है। किसी समय जब वह सुष्मित भाषिनी गंगा स्नान करने जा रही, तब माया से मनुष्य रूप धारण के धर्मराज उसे रास्ते में देखा। चारु रत्न स्थरश्च नानालंकार भूषिताः नवीन यौवन श्रीमान कामदेव संप्रभा दृष्ट्वा ताम सुंदरीं पदमुवाच स वृषो विभो विज्ञातुं भावमन्तः स्थम तस्यात् मुनियोषिता। धर्म उवाच, धर्म जी बोले, अहि सुंदरी लक्ष्मीर्विराज्य योगे मनोहरे अतीव यौवनस्थे च कामिनी स्थिर यौवने जरातुस्रस्यः हृदस्य पिप्लादस्य वे मुने सत्यां वदामि तवांगी समीपे नैवराज से विप्रम तपस्सु निरतम निघृणम मरणोन्मुखम त्यक्त्वा मां पश्य राजेन्द्रम रतिशूरम समारुतम प्राप्नोति सुंदरी पुण्यात् सौंदर्य पूर्व जन्मनः सफलम तदत्वेत् सर्वम रसिका लिंगनेन च। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित मनोहर रत्नों से जटित रथ पर विराजमान थे। वे नव यौवन से संपन्न एवं कामदेव के समान अत्यंत कामनीय थे। प्रभु धर्म उस सुंदर पद्या को देखकर उस मुनि पत्नी के अंतःकरण का भाव जानने के लिए उससे कहने लगे। धर्म बोलते हैं, हे सुंदरी, हे राजयोगे, हे मनोहरे, हे नवीन यौवनशाली यौवन वाली, हे कामिनी, हे नित्य युवस्था में रहने वाली, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। हे तनवंगी, मैं सत्य कहता हूँ कि तुम जरा ग्रस्त पिपलाद मुनि के समीप शोभित नहीं हो रही हो। तुम तपस्या में लगे क्रोध रमण मुख ब्रह्मा को त्याग कर मुझ राजेंद्र काम कला में निपुण एवं कामोत्तर की ओर देखो। सुंदर स्त्री अपने पूर्व जन्म के किए गए पुण्य के प्रभाव से सुंदरिया को प्राप्त करती है, किंतु यह सब किसी रसिक के आलिंगन से सफल होता है। सहस्त्र सुंदरी कांतम काम शास्त्र विशारदम किंकरम कुरु माम कांते समृतज्य तम पदे निर्जने कानने रम्ये शैले शैले नदी तटे विहारस्व मया साधर्म जन्मेधम सफलम कुरु। हे कांते, तुम इस जरा जर्जर पति को छोड़कर हजारों स्त्रियों के काम तथा काम शास्त्र के विशारद मुझ अपने किंकर बनाओ और निर्जन मनोहर वन में पर्वत पर तथा नदी के तट पर मेरे साथ विहार करो तथा इस जन्म को सफल करो। वशिष्ठ वाच, वशिष्ठ बोलते हैं, इत्मे मुक्तवंतम सा स्वरथाद्वरुहा च गृहीतो मत्सुकम हस्ते तमुवाच पतिव्रता। इस प्रकार कहकर वे ज्यों ही रथ से उतरकर उसका हाथ पकड़ना चाहते थे, वह पतिव्रता कहने लगी। पद्योवाच, पद्या बोलती है, गच्छ दूरम पापिष्ट स्तवम नराधिप माम चेत पश्यसि कामेन सत्यो नष्टो भविष्यसि। पिप्लादम मुनिश्रेष्ठम तपस्य पूत विग्रहम त्यक्त्वा कथम भजेहम त्वाम स्त्रीजितम रतिलंपटम। स्त्रीजित स्पर्श मात्रेण सर्वं पुण्यं प्रणश्यति स्त्रीजितः परपापी च तदश्रमगामहम् सत्क्रियोवाच चिन्तनेहं स पुमान् यः स्त्रिया जितः निरन्ति पितरो देवा मानवा सकलाश्चितम् तस्य किं ज्ञानसुता भोज पहोम पूजनः विद्यः दानतः किं वा स्त्रीभरस्य मनोहितम् मात्रं मां स्त्रियो भावं कृत्वा येन भविष्यः भविष्यति शयस्तेन कालेन मम शापतः। हे राजन, तुम तो बड़े पापी हो, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। यदि तुमने मुझे और सकाम भाव से देखा तो शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। मैं तपस्या से पवित्र शरीर वाले उन मुनि श्रेष्ठ पिपलाद को छोड़कर पर स्त्रीगामी तथा स्त्री के वश में रहने वाले तुमको कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। स्त्री के वश में रहने के लिए स्पर्श मात्र से सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो स्त्री जीत तथा दूसरे की हत्या करने वाला पापी है, उसका दर्शन भी पाप उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुरुष स्त्री के वश में रहने वाला है, वह सत्कर्म में लगे रहने पर भी सदा अपवित्र है। पितर देवता तथा सभी मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। जिनका मन स्त्रियों के द्वारा हर लिया गया है, उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ। तुमने माता के समान मुझ में स्त्री की भावना में जो इस प्रकार बात कही है, इसलिए समय आने पर मेरे शाप से तुम्हारा नाश हो जाएगा। वशिष्ठ उवाच, वशिष्ठ बोलते हैं, श्रुत्वा धर्मे सती शापम नृपमूर्ति विहाय च धृत्वा समूर्तिम देवेशा कंपमान उवाच सब। सती के शाप को सुनकर वे देवेश धर्मराज राजा का रूप त्याग कर अपना स्वरूप धारण कर कांपते हुए कहने लगे। धर्मवाच, धर्म बोले, मात जन्म ही माम धर्मम ज्ञानिनम च गुरु गुरुहम पर स्त्री मातृबुद्धिम च कुर्वन्तम सततम सती अहम तमंत्रम
ज्ञातुमागस्तवं सनिधं तावां च मनोजानहे तथापि विधि नोदितः। मैं हे माता, हे सती, आप मुझे ज्ञानियों के गुरुओं का भी गुरु तथा पराई स्त्री में सर्वथा मात्र बुद्धि रखने वाला समझें। मैं आपके मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए आपके पास आया था और आपका अभिप्राय जान लिया, किंतु हे साध्वी, विधि से प्रेरित होकर आपने शाप देकर मेरा गर्व नष्ट किया है। कृतं मे दमनम साध्वीं न विरोधम यथोचितम शास्त्रे समुत्थ्य स्थानामीश्वरन विनिर्मिताः। यह तो आपने उचित ही किया है, कोई विरुद्ध नहीं किया। इस प्रकार का शासन उन मार्गगामियों के लिए ईश्वर द्वारा निर्मित है। स्वयं प्रदाता सर्वेभ्यं सुख दुख रांशमा संपदम विपदम यो हि नमस्तस्मै शिवाय हि। शत्रुं मित्रं संविदां प्रीतिं च कलहं क्षमा सृष्टुं नष्टुं च यस्य सृष्टिं नमस्तस्मै शिवाय हि। येन शुक्लीकृतं क्षीरं जले शैत्यं कृतं पुरः दाहि कृतहुताश्च नमस्तस्मै शिवाय हि। प्रकृति निर्मता येन तत्वानि महादादिता ब्रह्मा विष्णु महेशाद्य नमस्तस्मै शिवाय हि। जो स्वयं सबको महान दुख सुख देने वाले हैं और संपत्ति तथा विपत्ति दोनों में समर्थ हैं, उन शिव के प्रति नमस्कार। जो शत्रु मित्र प्रीति तथा कला का विधान करने में, सृष्टि का सृजन एवं संहार करने में समर्थ है, उन शिव को नमस्कार है। जिन्होंने पूर्व काल में दूध को शुक्ल वर्ण का बनाया, जल में शैत्य उत्पन्न की और अग्नि को दाहकता शक्ति प्रदान की, उन शिव को नमस्कार है। जिन्होंने प्रकृति का महत आदि तत्वों का एवं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि का निर्माण किया, उन शिव को नमस्कार है।